काजल, अब वो साक्षी की स्कूल यूनिफॉर्म में एक छोटा सा, मैं जानती हूँ सुबह के 7 बज रहे हैं और घर के सारे लोग आराम कर रहे हैं, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, विनय का साथ देने के लिए, उसे घर वापस लाने के लिए, क्योंकि बिना तुम्हारे मैं अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। तुम अकेली कब से हो गई? और तुम दोनों भाई बहन को थैंक्स बोलने की बीमारी है क्या? अपनों से कोई थैंक्स बोलता है भला? अपनों में कोई सीक्रेट भी तो नहीं होता। काजल प्लीज, कभी कभी कुछ सच ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, इसलिए उनसे अनजान रहना ही बेहतर है। प्लीज मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। जानती हूँ मैं, तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते और ना ही किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हो। मैं वादा करती हूँ तुम्हें सच बताने के लिए कभी फोर्स नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच, मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। अच्छा, अब ये थैंक यू बोलने की बीमारी तुम्हें भी लग गई क्या? बोलो। जानकी, तू ठीक तो है ना? अरे मैं तो तेरी चिंता में मर ही जा रही थी। मुझे लगा उस काजल ने कोई नया ड्रामा तो नहीं कर दिया, शादी में कैसे रौनक को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। तेरी भक्ति करने वाला बेटा पलक झपकते उसकी साइड लेने लगा। रौनक की जुबान पर उस लड़की का नाम कुछ ज्यादा ही चढ़ रहा है। हे भगवान जानकी, अब तेरा क्या होगा? तेरे बेटे का रिमोट कंट्रोल धीरे धीरे उस काजल के हाथ में जा रहा है, और अगर नीति ने उस विनय से शादी कर ली तो रौनक तो तेरा हमेशा के लिए पल्लू छोड़ देगा। हरगिज नहीं कामिनी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर नीति का रिश्ता काजल के भाई से जुड़ गया तो मेरे बेटे के साथ रिश्ता टूट सकता है। रौनक मुझसे दूर जाए ये हो नहीं सकता, और नीति के रिश्ते की वजह से मेरा और मेरे बेटे का रिश्ता टूट जाए ये मैं होने नहीं दूंगी। अरे बेटा रहने दो, इसकी जरूरत नहीं। और बेटा तबीयत कैसी है तुम्हारी? नींद अच्छी आई रात? बस बस रहने दो बेटा, रहने दो बस 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 बस, ये सब की कोई जरूरत नहीं, तुम बस खुश रहो। हमारे इंदौर में है ना एक बहुत अच्छी डॉक्टर साहिबा है, मैं जल्द से जल्द उनकी अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। एक बार तुम्हारा चेकअप हो जाए तो हमें तसल्ली हो जाए। काजल बेटा, पेपर। थैंक यू, मैं आता हूँ एक सेकंड। आप कहाँ जा रहे? बैठे ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। काजल बेटा, वो डॉक्टर का नंबर। हाँ बस बस दे रही हूँ। बोलने से पहले ही मन की बात समझ जाती है बिटिया हमारी। पापा ये लीजिए फोन, ये डायरी, और इस पन्ने पर है नीता व्यास का नंबर। साक्षी, ला अखबार मुझे दे दे।
पापा आपने दवाई खाई? बस बेटा ये एक दिलचस्प खबर है, इसे पढ़ लूं जरा। वो बाद में भी पढ़ी जा सकती ना दिलचस्प खबर। दवाई खाना ज्यादा जरूरी है ना। आप भी ना हर बार भूल जाते हैं। तुम कुछ भूलती नहीं है। ले लीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, वैसे आप कौन हो? मैं? बेटा ये तुम्हारी मामी है। वाओ, मामी। मामी मीन्स मामा की वाइफ। मेरे क्लास में एक पार्टनर है ना स्वीटी, उसके पास भी एक मामी है। और मेरे पास पहले नहीं थी पर अभी है। मैं आपको स्कूल में सबसे मिल लाऊंगी। सबसे मिलवा लेना, और स्कूल भी जाना है ना, तो पहले ये दूध फिनिश करना पड़ेगा। ये दूध का गिलास तुम्हारे लिए। हाँ और ये भी। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। भाई मेरा भाई विनू कब से इतना जिम्मेदार हो गया। पहली बार घर में फ्रूट्स लेकर आया है। काजल, अब मैं आती हूँ। कल जो हुआ उसके बाद पता नहीं रौनक अब क्या करेगा। क्या हुआ अक्षय, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? वॉलेट कहाँ है मेरा? रौनक आज ही आ रहा है ना? कितनी बार बोला है तुम्हें, वॉश में देने के पहले अपना पैंट चेक कर लिया करो। ये लो। अक्षय कब सुधरोगे तुम? तुमने बताया नहीं कि रौनक कितने बजे आ रहा है? उन्होंने बोला था कल आऊंगा, पर टाइम नहीं बताया मुझे। क्यों, क्या हुआ? इतना कुछ हो गया काजल, अब बचा ही क्या है? और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये चीज इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि कल जो तमाशा वो दोबारा इस घर में हो, वो भी साक्षी के सामने। मम्मा, मैं दूध फिनिश कर लिया। गुड गर्ल। चलो अब हम नाश्ता करने चलते हैं। तुम भी नाश्ता करने आ जाओ। चल। माँ जल्दी चलिए, हमें देर हो जाएगी पहुंचने में। माँ 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 कहाँ गई? अरे रौनक बेटा, दीदी को ढूंढ रहे हो? मामा जी आपने माँ को देखा? बेटा दीदी तो सुबह सुबह ही इंदौर निकल गई ना। क्या? हाँ लेकिन हम दोनों तो साथ में जाने वाले थे, तो फिर माँ अकेले क्यों चली गई? कैसे है मेरा बच्चा? मैं खोलूंगी। साक्षी बेटा मैं खोलता हूँ। साक्षी बेटा। साक्षी बेटा, साक्षी बेटा। माँ, नमस्ते आंटी, मेरा नाम साक्षी है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। कैसी हो राधिका? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी।
अशोक जी। नमस्कार जी। सब ठीक है ना? जी। क्या बात है, मेरे यहाँ आने का दुख हो रहा है या हैरानी? वैसे आप सब मेरे अपने हैं और मेरे अपनों को मैं तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए सोचा कि आप सबको भोपाल बुलाने से अच्छा है कि मैं खुद ही चली आऊं। रौनक से बात हुई है मेरी और मैं यहाँ अपना फैसला बताने आई हूँ। मैं नीति और विनय की शादी के लिए तैयार हूँ। नीति, बेटा मुझे माफ कर दे। गुस्से में मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। नहीं देख पाई तेरे प्यार को। प्लीज बेटा, तू मुझे माफ कर देगी ना? माँ, अपनी बेटी को बचाने के मोह में मैं भूल गई कि तू भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। किसी ने सही कहा कि ममता औरत को अंधा बना देती है, पर अब हालातों ने मेरी आंखें खोल दी है। काजल, बेटा, कल घर लौटने के बाद मैं बस इसी सोच में डूबी रही कि इंसान का किया धरा ही उसके सुख दुख का कारण बनता है। अब देखो ना बेटा, कल जिंदगी में पहली बार मुजरिम बनकर पुलिस स्टेशन में कदम रखा। वो पुलिस स्टेशन जहां 5 साल पहले मैंने अक्षय और काजल की जिंदगी बचाई थी, इज्जत बचाई थी। मेरे साथ तो सब उल्टा ही हो गया। मेरे तो अच्छे कर्म ही मुझे ले डूबे। जिस काजल को मैंने दुनिया से बचाया था, उसी ने मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। जिस काजल को मैंने दुनिया से बचाया था, उसी ने मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। खैर, कोई बात नहीं, जिंदगी का नाम ही बदलाव है। कभी लोग बदलते हैं, कभी रिश्ते और कभी हालात। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। माफ तो मैं तुझे कर दूंगी बेटा, लेकिन पुलिस स्टेशन में बिताए हुए वो 2 घंटे मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहन जी, वो काजल तो बच्ची है। क्योंकि इस घटना ने मेरे दिलो दिमाग पर चढ़े हर पर्दे को हटा दिया है बेटा। मैं उन पलों को कैसे भूल सकती हूँ काजल। मैंने बहुत सोचा बेटा अपने बारे में, 5 साल पहले जो हुआ उसके बारे में, और फिर मैंने ये फैसला लिया कि तुम बिल्कुल सही थी काजल। नीति और विनय को अलग नहीं होना चाहिए।
रौनक तो मान ही नहीं रहा था काजल, पर अपने बच्चों को मनाना आता है मुझे। लेकिन अब और देर नहीं करनी चाहिए, तो मैं सोच रही थी क्यों ना आप लोग सब कल भोपाल आ जाओ। अब बच्चों की शादी की बात आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। नीति बेटा, अब तो घर चलोगी ना? अब तो भरोसा है ना माँ पर? हाँ रौनक, बोलो बेटा। माँ, आप काजल के घर पहुंच गए? हाँ। माँ, आपको अकेले जाने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दो रौनक, मैं तुझे साथ लाना चाहती थी, पर सुबह तुझे सोते देख दिल ही नहीं माना। रात भर की भाग दौड़ थकान थी तेरे चेहरे पे, तो मैंने सोचा तुझे क्यों परेशान करूं। माँ, इसमें परेशानी वाली बात क्या थी? एनीवेज माँ, यू रिलैक्स। गुस्से में किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूं और फिर ठंडे दिमाग से। रौनक, मैंने रिश्ता तय कर लिया है बेटा। मैंने सोच समझ कर ही फैसला लिया है रौनक। यहाँ तो सब राजी है बेटा। मैंने तो उन लोगों को कल भोपाल भी बुलाया है, तो चिंता मत कर, मैं नीति को घर लेकर ही आऊंगी। ठीक है माँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।